नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक विजडम एकेडमी में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैनरा बैंक की। कैनरा बैंक का जो एक स्टॉक्स के मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, कोई भी अगर बाय कर सकता है, अगर जो हमारे एंट्री लेवल पे आता है तो वहां पे हम उसको बाय कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा उसका केस स्टडी बताऊंगा। अभी रिसेंटली अभी वो प्राइस के अंदर आया नहीं है, लेकिन जब भी आता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा एसएल रहा है उसका, 5 रुपये ही उसका एसएल है और आप एसएल के साथ उसको ट्रेड कर सकते हैं। क्या क्या करता है वो हम सिर्फ नेक्स्ट टाइम के अंदर देखेंगे, लेकिन अब हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि ये स्टॉक अगर आपके जोन के अंदर आता है 129 की हमारी एंट्री है तो वहां पे ये स्टॉक आता है तो हम जरूर बाय करेंगे और आप भी बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं उसका रीजन, क्योंकि ये जो कैनरा बैंक का स्टॉक है उसको हमने बाय करने के लिए क्यों बोला है वो सबसे पहले डिफाइन करते हैं, फिर आगे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिसेंटली उसका बाय करने का मेरा क्या पर्पज है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले मैंने काफी सारे बॉक्स मार्क किए, जिससे आपको अभी आइडिया नहीं है कि बॉक्स मार्क करने का पर्पज क्या था। देखो, अभी स्टॉक्स है ना वो साइडवेज चल रहा है। यहाँ पे अभी चल रहा है कैनरा बैंक और 134 के आजू बाजू अभी ट्रेड कर रहा है। देखो, यहाँ पे हमारी एंट्री है तो ये हमारी जो कैंडल है, हमारा जो टाइम फ्रेम वो वीकली है, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमने एक बॉक्स मार्क किया है और हमने यहाँ पे एक जोन ऐसा मार्क किया है कि यहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे जाके फिर दोबारा डाउन आ रही। तो उसी वजह से मेरे आपको ये स्टॉक्स बाय करने को बोल रहा हूँ। तो अब देखते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाते, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा जोन है मेरे ख्याल से, तो और वहां से रैली इनिशिएट बन सकती है। अब मैं जैसे ही स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, मतलब वीकली से मैं डायरेक्ट डेली पे जाऊंगा तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखो, डेली पे जाते हैं हम तो हमें एक आइडिया आ जाता है कि देखो सेलर है ना वो इतने बायर के अगेंस्ट नहीं है। देखो, धीरे धीरे प्राइस क्या स्मॉलर तरीके से ऊपर जाती है और फिर यहाँ से डाउन आई है। मुझे पता था कि पक्का यहाँ से डाउन आएगी और धीरे धीरे फिर 1 बाय 1 करके बेस कैंडल बन के धीरे धीरे डाउन आ रही है और अच्छा खासा यहाँ पे अभी कैनरा बैंक चल रहा है, यानी कि 134 चल रहा है। देखो, अभी हमें एंट्री नहीं मिली, हमारी एंट्री तो 129.90 है, यानी कि 129.90 पैसे हमारी एंट्री पॉइंट है। वहां पे अब आएगी तभी हम एंट्री लेंगे और हमारा एसएल है 124.29 पैसे, यानी कि 5.6 रुपीज 5.60 रुपीज हमारा एसएल है। तो वो हम बने रहेंगे। देखो, ये हमने एक बॉक्स मार्क किया था, उसके अंदर हमने यहाँ पे एसएल रखा है, उसका हमने वीकली का सपोर्ट लिया है और यहाँ पे बेस कैंडल है, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई और जैसे ही ये प्राइस, देखो मैं ये डिलीट करता हूँ जिससे आपको और ज्यादा समझ आए। देखो, यहाँ प्राइस अभी चल रही है और यहाँ जैसे ही धीरे धीरे डाउन आती है, इस तरीके से डाउन आती है, फिर यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है। तो एंट्री मिलने के बाद देखो यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे और फिर वेट करेंगे तो कहीं ना कहीं 1 बाय 1 करके धीरे धीरे प्राइस यहाँ तक तो पहुंच जाएगी और हमें मैक्सिमम 11 पॉइंट का टारगेट हमारा है वो अचीव हो सकता है। तो डेफिनेटली इसी प्रकार से हमने जो कैनरा बैंक सजेस्ट की वो वर्क करने वाली है। देखो, 80% हमारी एक्यूरेसी, 80 या 90% एक्यूरेसी रहती है कि हम जो एंट्री बनाते हैं वहां से रिकवरी आती ही आती है। लेकिन देखो, स्टॉक मार्केट है, वहां प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो वहां पे कुछ फिक्स नहीं होता है। लेकिन जैसे मार्केट बिहेव कर रहा है उस हिसाब से मुझे कैनरा बैंक के अंदर एंट्री मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा हमारा जो टारगेट है वहां पे पहुंच सकती है प्राइस। तो आप ध्यान में रखिएगा, मैं आपको सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूं और आप अपना रिस्क मैनेज और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बाद ही ट्रेड करें। मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहा, रैंडमली नहीं बोल रहा कि आप ट्रेड करें। आप सोचिए समझिए फिर जाके ट्रेड करिए। मैंने जो एनालिसिस किया वो मेरे थियरी पे किया है, आप भी खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, खुद स्टॉक्स को देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर इस तरीके से प्राइस एक्शन बनती है तो यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। उसी वजह से मैंने आपको कैनरा बैंक रिकमेंड कर रहा हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपर आपको बताया है कि मेरा एंट्री जो है, एंट्री और स्टॉप लॉस और टारगेट मार्क करने का रीजन क्या था, वो सब मैंने आपको बताया। और मैक्सिमम मुझे अगर 130 का स्टॉक्स है और आपको 10 रुपीज या 11 रुपीज मिलता है तो एक अच्छा लेवल माना जाता है। और कहीं ना कहीं अगर आप 1000 भी क्वांटिटी यहाँ पे लेते हैं तो 11,000 आपका प्रॉफिट बन सकता है। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे स्टॉक्स को बाय सेल कर सकते हैं। मेरी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल चैनल है, मैं टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। आपको अगर समझ आता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको पता है, तो फिर आप यहाँ पे स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।